भारतीय जनता पार्टी ने ललितपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सदर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक रामरतन कुशवाहा को टिकट दिया गया, तो वहीं महरानी से मनोहर लाल पंत पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इन टिकटों के फाइनल होने से भारतीय जनता पार्टी ने साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहती। आज पुनः एक बार फिर ललितपुर सदर विधानसभा सीट के लिए रामरतन कुशवाहा का पे भरोसा जताया है पार्टी ने। आइए उनसे बात करते हैं। सर, एक बार पुनः आपको जो है पार्टी ने भरोसा जताया आप पर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं संघ परिवार का व्यक्ति हूँ। संघ का स्वयंसेवक होने के नाते विचार परिवार से जोड़ते हुए समाज की सेवा में अपने को लगाए रहता हूँ। पार्टी ने मुझे 2012 में भी चुनाव लड़ाया था। उस समय जब मुझे जनता ने यहाँ स्वीकार्यता अपनी प्रकट की थी कि अगला चुनाव आपका है, और 17 में जब पार्टी ने भरोसा जताया तो मैं 72,000 वोटों से जीता था। 2022 में पुनः पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा किया है और मेरी जनता यहाँ जो मुझ पर भरोसा करती है, उस भरोसे के आधार पर पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया है। मैं इस भरोसे के आधार पर, अपने आम जनमानस के भरोसे के आधार पर, अपने बंधु बांधवों के भरोसे के आधार पर, अपनी माँ बहनों के भरोसे के आधार पर ये कह सकता हूँ कि ये 2022 का चुनाव ललितपुर की सदर सीट इस बार कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने व मेरे परिवार वालों ने कभी किसी को प्रताड़ित करने का काम नहीं किया है, किसी की जबरन रजिस्ट्री कराने का काम नहीं किया, किसी की जमीन पर जबरन कब्जा नहीं किया है, किसी पर गुंडागर्दी नहीं होने दी और किसी पर कोई दबाव की राजनीति मैंने नहीं की। मैं तो आम जनता से कहता हूं, आपका मन है, आपको लगता है कि आपका विधायक ठीक है, आपका जनसेवक ठीक है, और आप उसे पकड़कर अपनी बात मनवा सकते हैं, कहीं भी उसे बुला सकते हैं, कहीं भी कुछ कह सकते हैं, तो आप अपने विधायक को फिर से चुनिए। और मुझे विश्वास है कि इस भाव को लोग कहते हैं कि विधायक दबंग नहीं है। मैं जनता से कहना चाहता हूं, किस पर दबंगई दिखाऊं? हाँ, दबंगई उनको तो दिखाऊंगा जो बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, उनको दबंगई दिखा के कानून का साथ लेकर बंद कराने का काम करूंगा। लेकिन ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो आपको लगता है कि इससे पहले विधानसभा में आप विधायक रहते हुए नहीं करा पाए? देखिए, मेरे दृष्टि से मेरे विधानसभा क्षेत्र में तालबेट पूरा कला की सड़क और तालबेट के पूरा कला क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण काम मेरे रह गए हैं। इसके साथ ही साथ शहजाद नदी पर पुल बनना था, जिसकी घोषणा भी डिप्टी सीएम के द्वारा कर दी गई है, लेकिन कोविड के कारण ये काम नहीं हो पाए, क्योंकि हमें पहले आम जनमानस को बचाना था। तो विकास का जो धन था वो हमने कोविड बीमारी पर अस्पताल में, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण काम मेरे रह गए हैं। इसके साथ ही साथ शहजाद नदी पर पुल बनना था, जिसकी घोषणा भी डिप्टी सीएम के द्वारा कर दी गई है, लेकिन कोविड के कारण ये काम नहीं हो पाए, क्योंकि हमें पहले आम जनमानस को बचाना था। तो विकास का जो धन था वो हमने कोविड बीमारी पर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाकर, कोविड सेंटर खुलवाकर और आरटीपीसीआर मशीन मंगा करके जनता की सेवा के लिए तैयारी की और जनता को सुरक्षित रखने का काम किया। से लेके आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने को लेकर रणनीति से रूबरू कराया। के लिए ललितपुर से मनीष पाठक की रिपोर्ट। आज